बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, तारीख की अगर हम बात करते हैं तो तारीख बहुत बेरहम होती है। तारीख हालात और वाक़यात को बड़ी ही सिफाक तरीके से बयान करती है। इसी तरह का हाल अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान में सियासत का जब हम जिक्र करते हैं तो साथ साथ बड़े घर ईवान सदर का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ के हालात भी कुछ तारीख की जब सफाकियत का जिक्र करते हैं तो उससे कम नहीं है। बड़ा घर ईवान सदर पाकिस्तान के विफाक की अलामत है और पार्लियामेंट का जुज़ भी है। लेकिन नाज़रीन, क्या किया जाए, कादिज़म से लेकर जो कि गवर्नर जनरल हो, उनसे लेकर सिविलियन सदर आसिफ अली जरदारी तक की अगर हम बात करते हैं तो तारीख जो भी लिखती है ईवान सदर का सफर, यहाँ पे हालात बहुत ही ज्यादा बेरहम दिखाई देते हैं। आज के मौजूदा दौर की जिस तरह से हम जिक्र करते हैं तो ये बड़ा घर हमेशा से इक़्तिदार और साजिशों का गढ़ रहा है, लेकिन इसका दी एंड कभी भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे हम बात करें सिविलियन सदर की बात करते हैं या वर्दी वाले सदर का हम जिक्र करते हैं तो किसी को हमने देखा अवाम ने घर में भेजा और किसी के मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते। मौजूदा दौर की आज के हालात की अगर हम बात करते हैं तो सदर आसिफ अली जरदारी जो पिछले 5 दिनों से बीमार हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं। इस वक्त बहुत सारी अफवाह फैक्ट्रियां भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन असल हालात का इल्म अभी भी किसी को नहीं है कि सदर साहब को हुआ तो हुआ क्या। 5 दिन बाद आज उन्हें खुद इस बात की वजाहत करना पड़ी, जिसमें एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने लफ्ज मुखालिफ नहीं दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसमें उनका कहना था कि दुश्मन ये समझते थे कि मैं भाग गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान में उनका दुश्मन कौन है। अगर अपने सियासी मुखालफिन का जिक्र करते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार किया है। पाकिस्तान के बड़े इदारों का अगर हम जिक्र करते हैं, जुडिशरी का जिक्र करते हैं तो जुडिशरी ने कहा कि वो पाकिस्तान में कोई गैर आईनी इकदाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर की मिसाल ले लेते हैं जो कि हमेशा कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। तो फिर सदर साहब का पाकिस्तान में दुश्मन कौन है? रह गया मीडिया। क्या मीडिया ऐसी बातें कर रहा है? जी नाजरीन, मीडिया ऐसी बातें नहीं कर रहा। ये वो बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। एक बार फिर सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं क्यों कहूं कि एजेंसीज तो हमारे साथ। आइन तोड़ने की किसी कोशिश को कोई भी वैलिडेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 6 का जैली आर्टिकल 2 नजर में रखे, वो मुल्जिम होगा जो ऐसा करेगा। बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी जान पीपल्स पार्टी का जब हम जिक्र करें तो खासी खलबली हमें दिखाई देती है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ तो अपने साहबजादों को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलवा रहे हैं, दूसरी जानिब कैबिनेट में सदर साहब के लिए खुसूसी दुआएं भी करवा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आम कारकुन परेशान है कि इसके साथ साथ दूसरी जानिब इनके मेंबरान असेंबली जिनमें से सरदार आसिफ अहमद अली का जिक्र करते हैं, कहा जा रहा है उनके साथ काफी बड़े नाम भी हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो पार्टी के अंदर रहते हुए सदर के इस्तीफे का मुतालबा करें। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई? लेकिन हम बात करते हैं अवाम की, तो अवाम तो फिर कहा जाता है कि भाड़ में जाए, उनकी किस्मत के फैसले कौन करेगा, उनको सहूलियात कौन देगा। आज भी हम जिस तरीके से देखते हैं सीएनजी के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं और कतार दर कतार सारी रात इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर सदर साहब की तीमारदारी में मसरूफ हैं दुबई में, और पाकिस्तान में गैस की बंदिश के हवाले से वो कोई स्टेटमेंट भी इवन नहीं दे सकते। क्या नाजरीन इसी तरह मुल्क चला करते हैं? इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी कि सदर साहब का पाकिस्तान में दुश्मन कौन है और मुल्क के सियासी हालात को भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्शानवी साहब, वफाकी वज़ीर कानून है, आपसे तशरीफ रखते हैं शहीन मज़ारी साहिबा, तर्जुमान है PTI की, आपसे तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, आपसे डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चांदी साहब, सदर साहब की सेहत का पहले बता दें और बता दें दुश्मन कौन है, क्योंकि आज वो खुद कह रहे हैं कि दुश्मनों को मायूसी होगी। पहली बात तो अल्लाह साईं की मेहरबानी है, वो सेहतमंद है। अब ज़ाहिर है मामूली तबीयत उनकी ख़राब हुई है, वो इलाज के लिए गए, मुआयना था, टेस्ट सब नॉर्मल आ रही है, सब आपके चैनल बता रहे हैं। ICU में क्यों थे अगर नॉर्मल थे, या वो मेरे ख्याल में सिर्फ चेक कराने के लिए गए? पहली बात तो ये है, मेरे को बड़ा परेशानी हो गई है मेरे को, ये इतने बड़े कौमी रहनुमा एक घंटा आप बिठाकर चैनल्स पे, कोई इशू नहीं है, इशू खत्म हो गए, मसाइल लोगों के खत्म हो गए। सदर साहब की सेहत ज्यादा मैटर करती है। आप बहुत, मुझे पता है आप सब लोग बड़ा प्यार करते हैं, बिल्कुल जो गुफ्तगू कर रहे हैं और चैनल पे बिठा रहे हैं, वो आप बहुत प्यार करते हैं। सही। और इंसान को अपने दोस्तों का तकलीफ भी पता चलता है, पता चलता है। अब पता चला चैनल मैं जानता हूँ आप बहुत, ये आपकी क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना PM हाउस में अगर उनके लिए बैठ के इजलास हो सकता है उनकी सेहतयाबी के हवाले से, तो फिर सबको फिक्र तो होगी। मेरा मतलब है कि बात जरूर करनी चाहिए, आखिर मुल्क के सदर है, एक पार्टी के सरबराह है, वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा इशू बनाया हुआ है, इंसान है,
काम करते हैं, सरबराह ममलकत हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो इस पे इतना सारा हल्ला गोला जिससे खड़ा किया, कल मैं 2-3 प्रोग्राम देख रहा था, मैं तो हैरान था, बाल की खाल उतार रहे थे, कोई काम ही उनको नहीं था। दोनों चैनल्स पे सीनियर। लेकिन बिल्कुल आप अपनी जगह बजा भी होंगे, बिल्कुल अब वो सेहतमंद है, पहले सेहत के लिए, इलाज के लिए वो काफी बार गए, मुल्क से बाहर गए, लंदन में गए, दुबई गए, मकसद की बात आते हैं, कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? खबरें पहले छपना शुरू हुई 2-3 दिन पहले, उसके बाद फिर सदर साहब जिस तरीके से कहा गया हंगामी हालात में जैसे ये फिजा बनाई गई है, इसी में उन्होंने कहा होगा कि मेरे इधर जाने से जो चीमें गोइयां हुई हैं, तो दुश्मन उन्होंने को ही कहा होगा। वैसे तो सियासत में सब मुखालिफ है, मुखालिफ होते, दुश्मन नहीं होते। तो मैं ये कहता हूँ, पहले लौट कर आते हैं अपनी मौजू की तरफ। सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेहतयाब है, सेहतमंद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जल्द आएंगे, वापस आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। परेशानी होने की बात नहीं है। और आपने जिस फिक्रमंदी का चैनल से इज़हार, आप उसके शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्रगुजार। आप शुक्रगुजार हैं। श्री मज़ारी साहिबा, बहसीत सियासतदान, मैं इरशाद साहब से भी पूछूंगी, आप लोग परेशान है सदर साहब के लिए और वो शुक्र भी अदा करें, शुक्रिया अदा करें सबका, आप लोगों ने फिक्र दिखाई। अपोजिशन और चीज होती है, लेकिन किसी की अगर सेहत खराब हो जाए उस पर किसी को भी खुशी नहीं करनी चाहिए। आपके साथ भी वही चीज हो सकती है, और मैं नहीं समझती कि किसी सियासतदान ने उस पर खुशी इजहार की हो। कंफ्यूजन इनकी पार्टी वालों ने कॉज किया। देखिए सदर साहब पहले भी गए हैं बाहर, इशू इंडिविजुअल्स का नहीं है, सिस्टम एक बेस अगर है और स्टेबिलिटी होती सिस्टम की, तो इस किस्म की बातें ना उठती। अनसर्टनिटी क्यों हुई है? क्योंकि सिस्टम में कितना आपका तबाह होता जा रहा है कि आप इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट हो गए। सिस्टम एक प्रोसेस नहीं चल रहा। देखिए ना, अब अजीबो गरीब चीजें हम देख रहे हैं कि सदर साहब के बेटे जो हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी मीटिंग्स सेट कर रहे हैं। देखिए पार्टी मीटिंग्स वो बिलावल हाउस में भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद में भी बिलावल हाउस है, कराची में भी बिलावल हाउस है। और अब मैं समझती हूँ एक जमहूरी निज़ाम में ये एक हायरार्किकल, जैसे आज तस्वीरें अखबारों ने छापी और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियली उन्होंने कहा होगा तस्वीर लो कि जी एक तरफ बिलावल बैठे हैं तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे बैठे हैं। तो ये ना ऑफिशियल, देखे इन्होंने ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट साइन किया ना कुछ, इनकी कोई बिजनेस नहीं है मैटर्स ऑफ स्टेट में आए। अगर प्राइवेट क्वार्टर्स में पीएम के ठहरे उनकी बैठ के मीटिंग करें तो चले, वो लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटस और तस्वीर, ये मैं समझती हूँ एक बेहुदा रवैया है, इसको नहीं इस तरह होना चाहिए। शाह साहब आप क्या समझते हैं, दुश्मन कौन है? वो अपनी जो प्रेस रिलीज आई है, जो मीडिया से जो उनकी बातचीत हुई है, उसमें ये कहा गया कि दुश्मनों को मायूसी होगी, मैं मुल्क से भाग कर नहीं गया। दुश्मन कौन है? पहले तो मैं बशरी बीवी को बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि सियासतदानों की असूली मुखालफत हुआ करती है, किसी की जान से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो पॉलिटिकल इख्तलाफात जरूर होते हैं और वो भी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में होते हैं। मतलब तो आपका सवाल ये था कि सदर साहब का दुश्मन कौन है? सदर साहब का अगर जो मैं समझाऊं, मुमकिन है मैं गलत ही समझाऊं, सदर साहब अपने दुश्मन खुद है। नंबर 1 मैं बात करता हूं ना कि जिस तरीके से उन्होंने गुड गवर्नेंस देखा ना, बीमार तो अब हुए हैं ना, यानी पिछले 4 साल तो कोई इतने बीमार तो 4 साल उन्होंने की है ना, सदारत की है, कमांडर वो सुप्रीम कमांडर हैं। अब वो इसलिए अपने दुश्मन हैं कि जो उनके मशीरान है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब कि कौन कौन सा मशीर किस किस जगह क्या क्या हरकत कर रहा है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह नहीं चलते। आसमा बीबी के मैं मुल्क का सदर बन जाऊं तो मैं अपने बेटे को या दोस्त को पकड़ लूं और जनाब मैं मुल्क चलाना शुरू कर दूं, मुशीर बन जाए, आप वजीर, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अब सवाल ये है बड़ा, और ये आपका सवाल नहीं है, ये टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द कंट्री है कि मोहल्ले में, टांगे में, रक्शे में ये बात हो रही है कि सदर साहब चले गए, सदर साहब क्यों चले गए, आएंगे नहीं आएंगे। ये सारी बीमारी कहां से उठी? ये बीमारी किसी हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोई नहीं फैलाई, अपने लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जिसके बाद इस तरह की चहमगोइयां होना शुरू हो गई। मीमू किसी हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहीं लिखा, अपना रिजाइन किसी हिज़्ब इख्तिलाफ के बंदे ने नहीं दिया, उनके एम्बेसडर ने दिया है, उनके एम्बेसडर ने जो उनको पता नहीं कहां, और बाकी एडवाइजर उनको पता नहीं कहां तक लेके जा रहे हैं। और आखिरी बात जो आप जो ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये मुल्क है, ये सॉवरन कंट्री है, इसमें 18 करोड़ अवाम रह रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज मिसिंग।
کئی میرے جیسے بیوقوف کہتے ہیں وہ جناب ایسے ڈاکٹر کوئی نہیں سن، ایسے ڈاکٹر نو دس لیں دے، اور ہر وقت پریزیڈنٹ کا معالج ہوتا ہے باقاعدہ 24 آورز. وہ ان کے معالج نے بھی کہا کہ باقاعدہ ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے وہ ٹھیک ہیں، کچھ نے کہا کہ دل کا دورہ پڑا، کچھ نے کہا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کچھ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں جی کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، لیکن بعض سیانے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی یہ پوری دال کالی. چانڈی نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا آپ بے فکر مند ہیں صدر صاحب کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح خوشبو کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو اپنا تعارف خود ہے، بتاتی کہ میں خوشبو ہوں. اس طرح محبت اور نفرت کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2-3 اور پروگرام کریں، آج کا پروگرام بھی دیکھ لیں، نفرت خود بتائے گی کہ دشمن کون ہے. ان کو نفرت آپ سے نہیں کو آپ دشمن گردان رہے ہیں. آپ اس کو وہ یہی کہہ رہے ہیں، آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں، آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں. ایک بات ہے مجھے آپ سے ایک شکایت، ہم سے علم اٹھا لو مجھے کہ ان کی ذات یا آپ سے کوئی دشمنی نفرت آج 100 میں بتا دوں گا میڈم کہ نفرت کیا ہوتی ہے اور نفرت کیسے ہوئی، میں بتا دوں گا. آپ نے جس قسم کی تصویریں تقسیم کرائی میاں صاحب نے وہ نفرت تھی، یہ اختلاف نہیں تھا بی بی کی. آپ ہی خود خاتون کون سی تصویریں؟ اس کو چھوڑے، وہ تصویروں کا اب چھوڑے موتب کون تھا سر؟ میاں صاحب. پہلی بات تو حالانکہ نارملی چاڈیو صاحب کبھی غلط بات نہیں کرتے، پہلی بات پتہ ہے چاڈیو صاحب کو. پہلی بات تو میں یہ کرا، ظفر علی شاہ صاحب نے اتنی دیر بات کی، میڈم نے بات کی، آپ نے مداخلت نہیں کی. میرے 10 جملوں میں آپ نے 20 بار بات کی ہے. میں نے کی، آپ نے بھی کی. نہیں وہ میں سوال کرنے کا سوال کرنے کا ایک سوال آپ تو مالک کیا کر سکتی ہیں. نہیں بالکل نہیں، چلیں آپ ایک بولیں. سوال کا جواب پورا تو کروں تو پھر سوال پوچھو نا. نہیں آپ فرمائیے، بالکل فرمائیے، ملائکہ پوری کی طرح اجازت، وہ بھی پوری اجازت میں فرمائیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے ہمیں عزت اور احترام ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں بات اب جیسے کہا یار ادھر ڈاکٹر نہیں ہے، میاں صاحب کو سر میں درد پڑے، سر کے بال لگوائیں تو باہر جائے. میاں صاحب کو دل میں تکلیف ہو تو باہر جائے. شہباز شریف صاحب کو تکلیف ہو تو باہر جائے. آپ لوگوں کے چھوٹوں موٹوں کو جائے. صدر پاکستان باہر چلے گئے جی اتنے ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کیا لبو لہ جائے، اتنے ڈاکٹر نہیں تو تسی کیوں جاتے ہو لندن. اچھا یہ پوائنٹ تو بات ہے نا. آپ عام میں بھی ایک سوال کرتا ہے، رکشے والا، ٹیکسی والا، وہ کیونکہ عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارے بڑے لیڈرز علاج کے لیے باہر جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو علاج کر ساری آپ کر لیں. تسی انج نہ کرو جی. جی جی میں جب آپ یہ جنرلی سوال اٹھائے کہ بڑے لیڈر باہر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسپیشلی کہ جی اتنے ڈاکٹر نہیں صدر صاحب باہر گئے نے تو بھائی آپ بھی جاتے ہو، آپ کے ساری لیڈرشپ باہر چلی گئی ہے. ایک نام بتاؤ جو یہاں حکیم صاحب سے ہومیوپیتھی کا علاج کرا رہا ہے، سب کے سب باہر جاتے ہیں. صدر پاکستان ہے تو صدر صاحب کا بھی حق ہے، اگر گئے ہیں تو کیا بڑی بات ہو گئی، اس پہ بھی تنقید ہے. اب میرا خیال میں یہ کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ جلد آ جائیں گے. اب بہت باتیں، اب ایشوز کی طرف ہم ایشوز کی طرف، بالکل آپ نے کہا ایشوز کی طرف آتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں گے پھر ہم ایشوز کی طرف آئیں گے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایشو کی طرف آتے ہیں، خود ہی انہوں نے کہہ دیا ایشو پہ آ جاتے ہیں، آج کے ایشو پہ ہم آ جاتے ہیں. ایشو کی طرف آ رہے ہیں نا. ایک منٹ دینا میں بھی چاڈیو صاحب. میں چپ ہوں. چاڈیو صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہے میرے لیے. یہ آسما بی بی 18 کروڑ آدمی چلا جائے نا باہر علاج کرانے کے لیے، کوئی بات نہیں، جاتا رہے. لیکن صدر جائے گا تو پرابلم نہیں. سنیں کون سا صدر جس نے 15 دن کے اندر اندر جواب داخل کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بالکل اسی پہ آ رہی ہوں، کیا بات آپ اسی پہ آ رہی ہوں، میں اسی پہ آ رہی ہوں. حسین حقانی صاحب کا جواب داخل ہو رہا ہے. میری سن لے. اور پھر جو کچھ جاتا ہے بباگ دول جاتا ہے، نعرے مارتے ہوا جاتا ہے. اب یہ جس مسٹیریس انداز میں صدر محترم ملک سے غائب ہو گئے ہیں اور ملک جو ہے خود بتائے گا کہ یہ کون ہے. غائب ہو گئے. ہاں غائب ہو گئے نا. جو میں غائب اس لیے کہہ رہا ہوں دشمن پوچھیں گے وہ اب آپ نے خود بھی بتایا چاڈیو صاحب اس وقت میرا اور آپ کا چیئرمین جو ہے وہ صدر ہے. وفاق کی علامت ہے نا، پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے. ایشو پہ آ جائیں. شیریں مزاری صاحب علامت کے لیے جو لبو لہجہ ایشو پہ آتے ہیں. پارٹ آف دا ایشو یہ بھی ہے کیونکہ ان کے ترجمان نے اور بے تحاشا جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کون بھی تھا، بٹ سارے جو انآفیشل اسپوکسمین جو لوائلسٹ جو بھی ہیں وہ کانٹرڈکٹ. دیکھیں اگر خدا نخواستہ صدر کو برین ہیمریج ہوا ہے یا سٹروک ہوا ہے تو آپ بتا دیں، لوگ سمجھ جائیں گے. اب کوئی کہہ رہے کہ جی کچھ نہیں تھا، ٹیسٹ پہلے سے وہ تھے، ٹیسٹ کروانے گئے. اب دیکھیں
ये जो बात करें टेस्ट तो यहाँ भी हो पे भी सकते हैं, हो बहरहाल सकते वो हैं। चॉइस लेकिन चलो उनकी choice है कि वो कहाँ पे भी जाते हैं। बड़ी है ना, बहुत ज्यादा अगर- आ गई, वो इनकी अगर- अपनी पैदा की देखिए, गई ये हैं, वो सिर्फ अपनी इस पैदा issue पे की नहीं, गई हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट का, और जो भी हुकूमत होती है कौम को सच नहीं बोलती। ये इशू हाँ, सिर्फ ये- इनका नहीं है, वो सबका इशू है सच बोलने का। मतलब है एबटाबाद कमीशन बैठ गई, हमें नहीं सच पता अभी कि तक क्या पता हो रहा चला है, कि क्या नहीं हो मे रहा को क्या हुआ, हमें अभी तक सच नहीं पता चला कि नेटो ने जो हमारे फौजी मारे हैं अभी वो क्यों मारे? नहीं ठीक। क्यों मारे, तो बात की बात है कि क्यों आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ऐसे ही टूट गई कि आप एक दो पोस्ट अटैक हुई और आप रिस्पांस नहीं कर सके। ठीक, बिल्कुल। ये सच जो है ना, ये अवाम जब के तक सामने आप अवाम को वो सच तो नहीं हमेशा बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, तो फिर भी उसका जवाब नहीं कोई मिलता, मानने सच का के लिए जवाब नहीं तैयार नहीं है मिलता। official शाह साहब ने एक statement पॉइंट को। उठाया, शाह साहब ने पॉइंट उठाया, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, अपने इश्यूज पे बात करें। सदर साहब अपना जवाब कब दाखिल करेंगे? 15 दिन की जो मोहलत थी वो सर ये बता दें, क्या उधर से हॉस्पिटल से रिटर्न भिजवा देंगे, कोई कौन उनकी जानिब से जाएगा जो जवाब दाखिल करेगा? सवाल अभी पूछा है कि फौज का सिस्टम क्यों खराब हो गया, वो कम्युनिकेशन का हमारा सिस्टम नहीं है, वहाँ फौज बैठी थी। अब आप फौज के लिए बात कर रही है ना कि फौज का क्यों सिस्टम खराब हुआ है। अब सारे मामलात के जवाब तो उन्होंने पार्लियामेंट में आकर दे दिए थे, उनकी टेक्नोलॉजी के मुतालिक, उनके नए हाँ, उन्होंने कहा हम टेक्निकली लड़ नहीं सकते नेटो के साथ। बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ भी आप ये डीजीएमओ कह रहे हैं, उन्होंने जो ब्रीफिंग किसी दी थी की भी हमें। जिम्मेदारी आप हमारे सर पे डालेंगे, हम कबूल करते हैं। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, हम समझते हैं अगर आप तनकीद कर रहे हो तो बिलाशुबा तनकीद मैंने करो, कहा हम मान तनकीद नहीं करी, वो सवाल उठा, क्या आपसे बात सवाल उठा है, रहे इसी हैं। क्या, अब सुनिए शाह साहब ऐसे ना वो करें। जरा मेमो पे आ जाए ना कि लेकिन जवाब कैसे सुनिए, दाखिल सुनिए, कराएंगे, 15 दिन के पहले अंदर बात जो तो आप जवाब बात तो दाखिल करती हैं, कराना आप इतनी दानिश्वर हैं, आप जरा जिम्मेदारी से बात करें। सिस्टम हमारा खराब नहीं हुआ है, सरहदों की जिम्मेदारी पे कारकुन नहीं खड़े ना आप खड़े हो, एक इदारा है। अब जरूर वो आते हैं, कुछ बातें ऐलानिया बताते हैं, कुछ बातें रखते भी होंगे, आप तो ऐसी बात ना करें। इस जमाने में निकाह हो रहे हैं वेबसाइटों पर, इस जमाने में निकाह हो रहे हैं टेलीफोनों पर, इस जमाने में स्टेटमेंट दाखिल नहीं हो सकती अगर कोई इतनी मजबूरी है। चलें ऑनलाइन दे सकते हैं स्टेटमेंट, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल अच्छी क्या बात नहीं दे सकते? क्यों शाह साहब फिर और आपको जहां क्यों तक- इतराज? जहां तक ताल्लुक 6 है, दिन रह गए जब- स्टेटमेंट जमा कराने में, चले वो 6 दिन दिन रह आने गए। दे, आने दे वो दिन, इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उस पे वो जवाब दाखिल जरूर कराया जाएगा। होगा। ठीक है। अभी आप हर चीज को अगर मगर में तो तबसरे करते तो इसलिए तो आपकी क्यों पूरी एतराज? सियासत, क्यों? पूरी आपको लग रहा है सियासत सदर साहब आपकी अपना अगर जवाब मगर दाखिल कराएंगे, शाह वो भागे साहब नहीं आपकी है, पूरी सियासत ऑनलाइन अगर अपना मगर स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर मगर का शिकार हो गई आपकी पूरी नहीं सियासत। नहीं होती, सुने ना, अगर मगर- आप हमारी सियासत का फिक्र न करें, फिलहाल तो आप इन क्वेश्चन आप हैं। आप तबाह हो चुके देखें जी, हो गए ईमान से। चले, हम तो इतने तबाह हैं, छोटे आप तो छोटे ना हो कम सुकर के रह गए आप। नहीं, हम तो चलो आप तो हुए हमें तबाह, दुख हो रहा है आप आपका। तो ना हो। नहीं, हम यही तो बचाएंगे क्या आपको, करें? मियां साहब भी कहते हैं ये यही नहीं, बचाएंगे इनको कि अगर कोई समझ- गैर जमहूरी इसलिए काम मैं हुआ कह रहा तो हूं, सपोर्ट उनको करेंगे। अपनी जिंदगी मैं गुजारती है, आपको गलत एडवाइस नहीं कह सकता, ये आप लेकिन देखें, हमें अगर जाना पड़ा ना तो ये तो फिर चले जाएंगे, इनके तो नाम निशान नहीं मिलेगा। ये भी इनका भी तहफ़्फ़ुज़ इसी में है, शाह साहब। इनकी अपनी जिंदगी का भी सवाल शाह है, साहब। ये हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हम इसी तरह लड़ते आप रहेंगे, देखें कोई मुझे जवाब दे देना, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल करना है। सिस्टम पे बात आप- करें। आप- जी, आप- जी, आप- पर बात बिल्कुल करें। आप जवाब दें, इशू है। आप जवाब दें। मैं बात करूं, इशू मेरी नहीं बात है। सुने ऐसे तो ना करें कि अभी ये ऐसी फौज की रियायत बात उनको भी ना की है दें। और इन्होंने भलो हो जाए, ऐसा तो ना करें आप। ये अभी आपको पता है 2 दिन यकीनन आपको पता होगा कि शमशुल हक साहब ने जो जनाब इंकिशाफात किए हैं, वाजिद शमसुल हसन, वाजिद वाजिद शमसुल वाजिद हसन, वाजिद जी, ना, हाँ उन्होंने यही कहा था कि 2 मई वो के पाकिस्तान ऑपरेशन मुस्लिम का लीग का एम्बेसडर है लंदन में। क्या कहा है उसने? उसने बहुत कुछ कहा है सर, वो अगर- उसी पे तो फंस अगर- सकती है अगर आपकी मैं माफी हुकूमत। चाहता हूँ कि अगर चाणियों साहब जैसा जीरक आदमी और ला मिनिस्टर, नहीं, अगर आपको उनको ये एतराज नहीं किस पता- बात पे वाजिद है? शमसुल हसन साहब ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्या हमें बात करते उसामा हैं? के ऑपरेशन का इल्म था और हमें एजेंसियां उनकी 2 मई का पता था और एजेंसियां उनको घेर घार के पाकिस्तान लाई थी ताकि गिरफ्तार करवा सकें। वो तो ऑन रिकॉर्ड है। ये हमारा एम्बेसडर CNN वगैरह है, को वो हमारा कहा। एम्बेसडर है। अब ये अगर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और अगर इनके हालात वाकयात ये हैं, और मैं पहले बल्कि आपको याद होगा कि मैं इधर आपका प्रोग्राम था, मैंने ये कहा था छोड़े जी बाकी बातें, ये जो इश्क व मोहब्बत शुरू हो गया, खतों किताबत बार बार से शुरू हो गई है, सही कहा। इधर इसी बेस पे मैंने कहा था। अब बात चाणियों साहब ये है, हम फिर कलमा पढ़कर कहते हैं कि किसी की जात से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुल्क में तो हमने भी रहना है, राइट तो हमारा भी है, इस मुल्क के दफा का भी, इस मुल्क की सलामती का भी। सही है। और हालत ये हो, यानी आपकी गुड गवर्नेंस की हालत ये हो कि जैसा बीबी आप अभी हमारे लिए बच्चा है, वो भी प्यार के काबिल है, बिलावल। आप यानी
जरदारी साहब उधर गए और मुल्क नाबालगों के हाथ चलेगा। क्या मुल्क कैसे चलेंगे? हम इसी पे मजीद सवाल जो है उठाएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था प्रोग्राम के आगाज में कि मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, और सदर साहब अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराएंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर साहब की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे और मुल्क किस तरीके से चलाए जाते हैं, और चांडी साहब ने कहा कि वो अपना जवाब जरूर दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जमाना काफी फास्ट है और ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। तो क्या एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं आप चांडी साहब? लेकिन आप पहले इसका जवाब दे दें, पेश हो सकते हैं? यहाँ होंगे, और अगर कोई कानूनी बात है जरूर, अगर उनको इस्तिस्ना हासिल अदालत में जाने से तो क्यों जाएंगे, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी तो इंशाल्लाह मुल्क में आएंगे। फिर बाकी रियायत, अदालतें रियायत दे, कुदरत रियायत दे। अब आप रियायत ना दे तो भले ना दे, हम कौन होते हैं रियायत देने ना देने वाले? देखिए, एबटाबाद कमीशन लीडर्स को जो बुला रहा है वो कह रहा है कि लीडर खुद नहीं आ सकता तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दे या रिटन जवाब भेज दे। हाँ तो हो सकता है ये तो इट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट। एबटाबाद कमीशन को चाहिए कि वाजिद शमसुल हसन, जिनको सबसे पहले कॉल किया जाए, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है फॉरेन चैनल्स पे, हमारे पे नहीं है कि डॉक्टर हो गई, तो वो उनको बुलाएं, वो एविडेंस दें कि उन्होंने किस बेसिस पे ये स्टेटमेंट दी है। हमारे यहाँ होता तो कहते जी डॉक्टर हो गए कुछ, ये तो फॉरेन चैनल्स पे है, इनका रिकॉर्ड होगा, आर्काइव्स में भी होगा, आके जवाब दे। क्योंकि ये इशू इज अ वेरी सीरियस इशू कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी जिस तरीके से मई में ब्रीच हुई थी, इसका आफ्टर ऑल कैसे हुई, और सारे अब पता चलता है कई लोगों को पता था कौन थे ये लोग। ऑब्वियसली वाजिद शमसुल हसन को कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे पास बेस पे उन्होंने इस तरह की बात, बट बाद में बात हुई है, चाहे इनकी हुकूमत हो चाहे कोई और हुकूमत हो, कौम को इतनी आदत हो गई है झूठ सुनने की कि अब जब ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी आती है तो उसको उलट मानने के लिए तैयार। अगर ये कहते हैं कि जल्द आएंगे तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा कल्चर बन गया है, क्योंकि उसको ऑपोजिट हमेशा उस स्टेटमेंट को लेकर ऐसे ही होता है। आसमा भी मैं अर्ज करूं, कल की बात है, कल से मुराद जनरल मुशर्रफ साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं। जब यहीं पर इम्पीचमेंट का फीलर आया, जब मतलब नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, आखिरी घंटा से कबल भी 1 मिनट वो कहते रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, राशिद कुरैशी। आज पहली बार शाह साहब की बात की तायद करता हूं कि यहाँ झूठ बोलते हैं, लिख के दे दिया पेपर, छुपाते रहे, हमें नहीं लिख के दिया है, ले आओ मैदान में, माफीनामा ले आओ मैदान में, वो नहीं लिख के दिया, आ गया जी। अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेगा ये जिन्हें आए वो जी 10 साल था, हमने तो 5 साल समझा था। कह लें जी, चलो ये बात सही है, यही प्रॉब्लम है। ये देखिए ना, ये माफी में ना जाए, हाल की बात करते हैं, आज की बात लोगों को कंफ्यूज करना, अपने आप को कंफ्यूज करना, झूठ बोले और ये वो दौर नहीं चांडियो साहब, गुलाम अहमद साहब वाला कि वो 2-3 साल तक बीमार रहे, बीमार चलता रहा। ऐसे ऐसे सदर आए पाकिस्तान में, स्ट्रेचर पे जिनको लाया जाता था, स्ट्रेचर पे ले जाया जाता था। आज के दौर में, आज के दौर में क्या होगा? अभी जो है बड़ा वाइब्रेंट है, लोगों ने आंखें खोली हुई हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, चले नहीं है कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। तो सदर, चले हम ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दुश्मन सदर साहब ने ज्यादा टेंशन ली, मेमो गेट पे ज्यादा टेंशन ली, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, चले गए, बीमार है, जो भी उनकी बीमारी की नौयत है, जो भी है वो चला नहीं, वो चले, वो छोड़े। इस मुल्क के सामने इतने इश्यूज इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जिनके जवाब चाहिए, जिनके जवाब चाहिए, जिन पे एक्शन चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे पूरी तरह, डिफायंस एक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप खुद देख लें, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है, कोई पॉलिसी नहीं नजर आ रही। ये स्टेट के बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। PIA का हाल देख ले, स्टील मिल का देख ले, करप्शन हर जगह, खुदा का खौफ करें। इन इश्यूज पे हमारे पे आएंगे, लेकिन हमने देखा एक पॉइंट ये उठा दें ना कि जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम के आगाज में कहा कि अगर सदर साहब से बड़ी लॉयल्टी दिखाई जा रही है, सदर साहब बाहर चले गए, जो बहुत सारी दुआएं उनके लिए पीपल्स पार्टी कर रही है, सारा आवाम उनके लिए दुआएं कर रहा है,
गिलानी साहब को क्या जरूरत महसूस हुई अपने बेटों को मिलवाना शुरू कर दिया बिलावल साहब के साथ कि आप उनसे आए उन्होंने मुलाकात सोचा करें? कि सदर साहब जिंदा है अभी उन्होंने सदर कहा साहब जिंदा बिलावल है। की तस्वीर आई तो मेरे बेटे की नहीं, भी सदर साहब अभी जिंदा है। मिलवाना आप नहीं, देखिए, वो अभी- तो उन्होंने अपना अभी टिकट आप- अनाउंस अभी करवा आप- लिया है बिल्कुल, शाह महमूद को। NA 48 से जी, अभी आप- शाह महमूद की अभी सीट मैं पे। आपसे वो उनका सदर बेटा साहब तो वहाँ अभी अभी मैं आपसे हयात है, अभी आप हॉस्पिटल में है। जुमला ही गलत है यही तो है। जी जी ये आपका जुमला गलत है कि अभी जिंदा है तो क्या मिलाने देते, ये जुमला बिल्कुल एतराज के काबिल नहीं, है। नहीं, वो नहीं, ऐसा पार्टी मत- के ऐसा- शरीक बड़ा थे, मैंने सुने, क्योंकि पार्टी को अब चला क्योंकि रहे हैं, उस मेरी reference के आदत तौर पे कह देखो मैडम, मेरी आदत नहीं इस कभी चैनल पे आकर चिल्लाने और लड़ियां करने की। माँ सवाए 2 आदमी 3 मुस्लिम लीग के हों तो फिर हम प्यार में भी चिल्लाते हैं एक दूसरे को। वो पार्टी के कायद हैं बिलावल साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान के, पार्टी के कारकुन भी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, इंतहाई वफादार साथी हैं पार्टी के, मुल्क के सरबराह हैं। और अगर उन्होंने अपने बाप के घर में आकर या ऐवान सदर में बैठकर मुलाकातें की हैं अच्छी बात। तो कोई कैबिनेट को प्रेजाइड नहीं किया बिल्कुल। बिलावल, अगर करना भी चाहे तो कर सकते हैं। ये मिसाल इंडिया में मौजूद है, आप छोड़ें उनकी कांग्रेस की सरबराह क्या करती हैं, वजीर आज़म कैसे उनके पास जाते हैं, इन बातों को ना छेड़ें, कोई अजूबा नहीं हुआ है। वो चेयरमैन है पार्टी के, वो अगर आकर बैठे हैं तो मुलाकात कर ली, और इसमें जिलानी कोई मुज़ायका और वजीर आज़म साहब के बेटे मिले हैं, हाँ। पार्टी के रुकन है, पार्टी के कारकुन है, पार्टी के अहम रहनुमा है इस वक्त। इसमें क्या अजूबा है, ऐसे कोई कबाहत क्या नजर आ रही है अजूबा आपको? है इसमें? नहीं, हम कह इसमें रहे भी हैं बोलना कि एक तस्वीर देखिए, एक ऑफिशियल नमूने की तस्वीर देना। क्यों और नहीं दे? people- इधर तो पता नहीं, नहीं क्योंकि किया। वो गवर्नमेंट में नहीं है ना। इधर 17 एमपी की आ रही है, मेरी आ रही है, उसकी आ रही है, लेकिन वजीर आज़म के बेटे officially भी आते हैं। preside करते हुए आपको तो क्यों नहीं आ गुस्सा रहे है? ना government में। आपको वजीर आज़म के नहीं, बेटों से क्या गुस्सा है? मुझे तस्वीर आ कोई गई गुस्सा नहीं है। प्राइवेट तस्वीर पे क्या है? तो क्या हुआ? जैसे भी क्या हुआ? ऑफिशियली उसको आपके लीडर क्रिकेटरों से मिल रहे, तस्वीरें शाया हो रही हैं। नहीं, वजीर आप भी आज़म का बेटा करें, क्या है इसमें? लेकिन एक वजीर इसमें नाराजगी क्या है? प्राइम आपको मैं नहीं मिनिस्टर के समझता। घर पे ऑफिशियली बैठ के, वजीर आज़म जब के आपका बेटे कोई ऑफिशियल तस्वीर- स्टेटस नहीं है, कमाल हो गया यार। गवर्नमेंट का स्टेटस तो नहीं है ना। अगर वो पीपीपी के चेयरमैन है, आप- पॉलिटिकल पार्टी है ना। मेरी मियां बात साहब ने सुने। प्रेजाइड किया है मुस्लिम लीग की हुकूमत की मीटिंग को, क्या हुआ? पंजाब में, किधर पंजाब की में है? जिक्र आपको किया। पता नहीं है। किधर की है अब मीटिंग? आपको नहीं- पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, आपको पंजाब में पता हर नहीं की है। है, नहीं तो आप की है, भी मान करें। ले, की है, बिलावल हाउस में मान मैंने ले, preside- की है। मान रहे ऐसे ना करो जी, हमने आपने फुटेजेस देखी है, आपने हमने कुछ नहीं फुटेजेस किया है, देखी आप गुनाहगार नहीं है। मीटिंग 2009 में हुई है, मीटिंग चेयर की है। पंजाब में फरिश्तों की हुकूमत बैठे। प्रेजाइड किया है। सर मीटिंग चेयर बैठे नहीं है, की preside किया। 2009 में पंजाब के पार्टी का चेयरमैन good बैठा है, governance ये या आप जो भी बात था करते उसके हैं। हवाले से उन्होंने मीटिंग चेयर की अच्छी है। बात नहीं है। हाँ, ये अच्छा ट्रेंड नहीं, नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, अच्छा साइन भी नहीं जमहूरी है। हुकूमतों में किया है अब वैसे। हम आज इशू पे आए, आपने कहा था, इन्होंने कहा वज़ीर जवाब साहब दाखिल बेटे कराएंगे, ने आपको इसमें उम्मीद है वो परेशानी अपने हो गई जवाब दाखिल करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन? जो मेमो गेट के हवाले से सदर साहब के वाला बात कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जिसको और मारा, जिसको हमला और किया, सबसे तब वो बड़ा अदालत नहीं थी। मसला तब वो अदालत नहीं सिक्योरिटी थी। का, तब वो चीफ जस्टिस और नहीं था। अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे। इस बात ये को। लॉ मिनिस्टर है, मतलब है वो छोड़िए इस बात को। इनको कानून का आपको और पता है। पता सब माजी पता है, का भी पता है, सब पता है, माजी का भी आपको पता खुटक सब गए पता हैं है, लॉ सब मिनिस्टर, पता है, आपका सब हर पता है। लीडर लॉ सब मिनिस्टर पता पे बोलता है, यही काफी है आपकी सब पता है। बीमारी आपकी नहीं काफी है। सवाल ये है कि वो कोई तहसीलदार की अदालत का ऑर्डर तो नहीं है ना जी। उन्होंने तमाम रेस्पोंडेंट्स बिल्कुल वो जवाब देंगे। वो जवाब दें, उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने कोई ये भी नहीं कहा कि आप फिजिकली आ जाए, जवाब वकील के जरिए भी जा सकता है, खुद भी जा सकते हैं, ये नहीं है। अब वो जवाब क्या है, जब आएगा। सवाल बड़ा सख्त है। कोई नहीं आएगा, जवाब आएगा, आप परेशान ना हो। आप जरूर परेशान बिस्मिल्लाह, हम देख रहे हैं जिस तरीके से आप जो परेशान ना हो। ये आप आपने परेशान ना हो, आएगा। हमारी जिम्मेदारी है जवाब देना। हम क्यों आपकी परेशान नहीं ना है, हो? आपकी नहीं है। आप क्या, आप तो ऐसे वो कहते हैं ठीक है, जैसे वो तो जैसे गए, पट्टे petition में लेके गए ना। पीपल पार्टी ने मुल्क को लिखाया हुआ है। चीफ जस्टिस नहीं है, हम हम उनके परेशान ना सामने हो, जवाबदार हैं। हम ये नहीं उनको परेशान ना जवाब हो। देंगे, आप नहीं है। यानी हम शहरी परेशान आप ना चीफ हो, जस्टिस नहीं है। तो ये नहीं, फिर वही आप बात है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, नहीं, नहीं, हम फिर जवाब- वही बात- आप जवाब देंगे, देंगे, आप शायद कॉन्फिडेंट हो है, ना। आप जवाब देंगे। देंगे। चलिए वो कॉन्फिडेंट है ना, वो देंगे, जवाब देंगे। देंगे। चाड़ी साहब मुझे ये बता दें, डीजीआईएसआई किस तरीके से जवाब देंगे? वो गवर्नमेंट के जरिए आएंगे, क्योंकि आप विफाकी वजीर कानून है, देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसके रेफरेंस से, किसके थ्रू आएंगे अपना जवाब दाखिल शाह साहब करेंगे? बता चुके हैं, मैडम बता चुकी है। कई मनसब ऐसे हैं जिनकी खुद भी नहीं भी पेश होते, उनके लिए लॉ ऑफिसर मुकर्रर है, अटॉर्नी जनरल वफाक का नहीं, नुमाइंदा है। डीजीआईएसआई की बात करें क्यों ना, अगर वो पहले भी ऐसा हुआ है उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल डिफेंस मिनिस्ट्री के क्यों नहीं ताबे है ना वो बोले, लोग तो बोले ना अटॉर्नी जनरल आते हैं, सब इदारों की तरफ से बोलते हैं जिनके जो जिसकी जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल बैठे, सुबह में एडवोकेट जनरल बैठे, वो सरकार का मौक़िफ़ पेश हुसैन करते हक्कानी के हैं। केस में तो अटॉर्नी जनरल विफाक तो नहीं था ना, उसमें तो आया भी कब है, उसमें कब आया है?
वो जवाब तो भी आसमा जहांगीर साहिबा दाखिल करा रही है ना, उन्होंने जवाब वो जो उनके दाखिल वकील है ना, आप तो सदर साहब का पूछ रही हैं या फौज का पूछ रही हैं। जब जिसका मौका आएगा कभी तो कभार वैसे पर्सनल आएंगे जवाब जो दाखिल, इदारे आप में तसल्ली बैठे। रखें ना, आपको परेशानी नहीं होनी परेशान चाहिए, ना हो इजाजत आप। इस पे बिल्कुल। फिर वही बात, क्यों परेशान होते हैं आशा जी? इसलिए होते हैं कि परेशानी नए तो लोगों है। के हाथे मुल्क चढ़ा हुआ देंगे ना, है, अभी तो टाइम ये है कहते ना। हैं परेशान ना हो। आज आपको दे दे कमाल जवाब, बात है, जवाब आज दें ये आपको। कमाल नहीं बात है। देखिए ना, परेशानी इस वक्त हाँ, है भाई, कि अभी एक इंसान पाकिस्तान के जिसपे- शहरी परेशान नहीं होगा, और- कौन परेशान होगा? एक मिनट, परेशान एक है। मिनट, श्री मजारी साहिबा। एक आप क्यों एक परेशान इंसान देखिए, एक इंसान जिसपे इतनी सीरियस एलिगेशंस लगी हैं, हुसैन हक्कानी, उसको पहले सदर साहब ने अपना गेस्ट रखा प्रेसिडेंसी में, अब वो पीएम हाउस में शिफ्ट हो गए। ये कंप्लिसिटी क्यों आप लोग करें? इनको चाहिए इस बंदे को अलहदा करें, जगह नहीं रहने की तो रेस्ट हाउस दे दें कुछ, चलें किसी होटल में भिजवा दें, ये लिंकेज किसी रेस्ट हाउस में भिजवा दें, ये जो आप होटल लोग में भिजवा दें। लिंकेज कर रहे हैं ना, ये गलत है। आपकी अदालत जब उनको मुजरिम करार देगी ना, तब हम अपना रवैया अपना बताएंगे नहीं, आपको क्या। but the अभी कोई government should be above इल्जाम बहुत सारे लोगों पे लगे हैं, suspicion. बहुत सारे लेकिन लोगों अगर पे एक बड़ा केस हो तो आप अपने आप को मैं अलहदा अभी- करवाएं ना क्योंकि उनके वो साथ, आप टाइम- अपने आप को नफी ना करवाएं ना मैं उनके इज्जत साथ। करता हूं, उनका नाम नहीं लेता हूं, उन पे कई इल्जाम लगे, फिर चलिए वो क्या हो गया? हम इसी पे मजीद गुफ्तगू क्या करेंगे, और बातें क्या करते हैं? वाजिद शमसुल हसन साहब को भी कॉल किया जाएगा, हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर साहब की सेहत के हवाले से बात हुई, और अगर हम एबटाबाद कमीशन का जिक्र करते हैं चांडियो साहब, तो वाजिद शमसुल हसन साहब को बुलाया जाएगा, जो एक सवाल अब उठाता है क्योंकि उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड पे है ना, जैसे हक्कानी साहब को आपने बुलाया और किस तरीके से वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे गैर मुल्की चैनल्स को। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है उस पर भी तबसरा नहीं करता था। अगर कमीशन बुलाएगी वाजिद शमसुल हसन साहब को तो वो आएंगे जरूर, वो आपको जवाब आएंगे। देंगे। चलो पार्टी के अंदर के मामलात को अगर हम देख लें, सरदार आसिफ अहमद अली साहब सदर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हुआ? पार्टी के अंदर से आवाज उठना शुरू हो गई, वो भी पार्टी के अंदर है। अब उनका कोई बयान आया है? जी उनका स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल। अच्छा, तो बहरहाल बहरहाल उनकी अपनी राय है। मखदूम साहब थे, उन्होंने भी दिया, उन्होंने भी अपना ऐलान किया। हाँ। अगर ये वाकई सीरियस है तो ये भी अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे। ऐसा करेंगे आपको लग रहा है श्री मजारी साहिबा? लेकिन साजिश का जिक्र करें बार बार, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरियत के खिलाफ साजिश, सदर साहब बीमार होता है तो कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ हो मुल्क में मेमो गेट आ जाता है, एबटाबाद आ जाता है, जमहूरियत खतरे में, तो ये हर तरफ साजिश 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 करता कौन है इनके खिलाफ? जमहूरियत खतरे में एक तो नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी लाइवली ऑपोजिशन अब हो रही है, लोग चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत के गलत फैसलों को, गवर्नमेंट की करप्शन को। इससे तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि एक हुकूमत आए तो जो मर्जी करे, 5 साल आप चुप करके बैठे रहें, ये नहीं होती जमहूरियत। डेमोक्रेसी हम मजबूत तो हो रही है, ऑपोजिशन साजिश का पे हमारा कौन करता है? ये कहते हैं साजिश हो रही है, कोई बीमारी में भी इनको इन्हीं साजिश के नजर आ लोग जाती कर है। रहे हैं। मेमो गेट अगर साबित हो जाता है तो फिर इन्हीं का बंदा था वाजिद शमसुल हसन, इन्हीं के एम्बेसडर हैं जिन्होंने वो स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज दिए थे मेयर इंसिडेंट के बाद कि लोगों को पता था 2 मई के बाद। इन्हीं के लोग साजिश इन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, वो जो दूध के दायरे हैं सियासत के और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, उसके तहत नहीं चलना चाहते। मतलब और कौन साजिश करेगा? ये हुकूमत के साथ इतनी गुडविल थी जब ये पावर में आए हैं, और इन्होंने ऐसी तबाही फेरी है उस गुडविल की, करप्शन, ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो ये अपने खिलाफ साजिश भी खुद ही करें, जैसे शाह साहब ने कहा था कि अपने दुश्मन खुद ही हैं। अभी कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला सिंध साहब कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर सदर साहब आ सकते हैं, वापस कराची आएंगे वो सीधा। बिस्मिल्लाह जी आया नू, इधर आ जाएं, परे चले जाएं। तो फिर साजिश कौन करता है इनके खिलाफ? साजिश हमेशा कौन करता है? वो साजिशी अनासिर बेनकाब क्यों नहीं होते जो हमेशा इनके खिलाफ साजिश करते हैं? मैं अर्ज करूं, बेनकाब होने शुरू हो गए। ये कैरी डूगर का बिल जब आया, यहाँ पर एक ह्यूज क्राई हुआ कि ये इस किस्म की बेहुदा लॉ मेकिंग दूसरा सॉवरेन कंट्री एक हमारे सॉवरेन कंट्री के बना रहा है, और इसके पीछे भी मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई हक्कानी साहब से, बड़ी हाँ, मैंने कहा हक्कानी साहब ये क्या आपने किया? नहीं, ये तो बड़ा मुल्क के इंटरेस्ट में ही है। ये मुल्क के इंटरेस्ट में है कि अभी इस दफा की कैरी लूगर के तहत आने वाली कोई पैसा नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पेनी, और CSF कोalition सपोर्ट फंड के पैसे भी नहीं है। ये तो अखबारों में खबर आ गई। अब बताएं ना, अब ये सारा इसमें इख्तिलाफ का कसूर है। ये साजिशें खुद ही कर, इनके एम्बेसडर हुसैन हक्कानी हो या वाजिद शमसुल हसन हो, ऐसे बयान देकर ये इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आपके खिलाफ सर अब सुने ना, अब ये तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार के शमशुल हक वाजिद शमशुल हक साहब को जरदारी साहब ने कहा होगा तुम बयान दो, ये मैं मानता ही नहीं। अब अगर उन्होंने बयान दिया शमशुल हक, तो शमशुल हक हमारा तो रिश्तेदार नहीं है, इतना हमारा रुकन है। साजिश कहां हुई फिर?
इनके अपने लोगों इनके अपने लोगों क्यों में- चांडियो साहब, आपके अपने लोगों से ही खतरा है आपको? ऐसा कोई कुछ है? हमें किसी से भी खतरा नहीं है। जो पहला नारा है या जुमला आपने कहा जमहूरियत खतरा है, रिकॉर्ड उठा के देखे, अखबार बयान देखे, मियाँ साहब का बयान है कि जरदारी साहब से जमहूरियत को खतरा है। पहला बयान जो जारी किया है मियाँ साहब ने किया है। हुकूमत को गैर मुस्तकम करने की बात पहली मियाँ साहब ने किया है। मिड टर्म के इंतखाबात की पहली बात मियाँ साहब ने की है। रिजाइन की बात मियाँ साहब ने की है। ये माल्टों की बातें करना, मौसमों की बातें करना और इनके ये साजिशें सुनिए, हैं। देखिए गैर मुस्तकम करना, सिस्टम को अफरा तफरी फैलाना, गैर यकीनी यही साजिश है। बंदूक लेकर कोई किसी को मारने जाएंगे क्या? इनके लीडर ने कहा है, मेरे लिए बड़े प्यारे हैं लीडर, बबांगे दोहल कहते हैं हम हुकूमत गिराने गए। चले, इसका मतलब अब वाज़ेह हो गया कि दुश्मन आपके मुस्लिम लीग नून है और कोई नहीं, आपको ये लग रहा है दुश्मन का लफ्ज़ दुश्मन तो आपके इस्तेमाल नहीं ये करता। साजिश आपके खिलाफ ये कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें शक शुबा ही नहीं है। वो हमेशा ही कहते हैं ना, प्रेसिडेंसी से ही हमेशा ऐसा स्टेटमेंट आता है इनको परेशानी, जमहूरियत को खतरा इनको होगा। परेशानी ये है कि प्रेसिडेंसी में पहली बार ऐसा शख्स क्यों नहीं बैठा जो चार्जशीट करे जमहूरियत को। उधर दरवाजे बंद हो गए ऐवान सदर के, जमहूरियत के खिलाफ जो साजिश होती थी वो इनको परेशानी, वो दरवाजे बंद क्यों है। अब ये है, अगर ये और ये भी समझते हैं क्या है इन्होंने किया, क्या है हुकूमत के खिलाफ क्या किया, मुझे पता है, सवाल बयान देने के। अच्छा, तो बयानों से ही खतरा, वो अपनी बात ही उन्होंने कर दी, बयानात इतने सख्त हो जाते हैं कि इससे जमहूरियत खतरे में आ जाती है। मेरी बात सुने, मेरी बात पता है हुकूमत क्यों सदर साहब कहते थे कि मैं प्रेसिडेंसी से एम्बुलेंस के जरिए ही जाऊंगा? इनको पता है, इनको क्यों कहते थे? बीबी को पता है हुकूमत चलेगी। फिर उस बात का इंतजार नहीं किया ना, लगाई सांस गए। मेरी बात लिख ले, ये इलेक्शन तक हमारे साथ आपके साथ जाएंगे और आपको सपोर्ट और करेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे और वो इलेक्शन तो अच्छी बात नहीं है आपको सपोर्ट कर तो रहे ये हैं। बीच में क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सब गलत बयानी कर रहे हैं कि ये हो रहा है, हम शाह साहब की बात कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन ये कहते हैं जी कि बड़ी तकलीफ है जी सदर साहब। सदर साहब का सदर बनने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी परेशानी है। सदर साहब बनकर उन्होंने वहां पर जो अड्डा खोल लिया है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी का, ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रादर इन द हिस्ट्री कोई आईनी बंदिश है, कोई आईनी बनाया है। जी बिल्कुल है, पता है। और हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ competition है, कौन सी हाई कोर्ट जी, पता क्यों नहीं है? कौन सी हाई कोर्ट बताएं तो सही। जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई देखा ना, जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सियासी बयान दिए, ये चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ की बात करेंगे। ख्वाजा शरीफ जिन्होंने ने बयान बयान दिया दिया हुआ है। उसके बाद हुआ है, उसके बाद ऐसा, उसके बाद वो चले सुने गए। तो सही, फंस गए, सुने तो सही। क्या करूं मैं? आप चाडियो साहब, मैं नहीं जानता हूँ मैं किस अंदाज से वो सियासत कर रहे हैं। मैं वो बात जानता हूँ। यानी वो बात भूल हो गई चले, बीच में। जजेस भी सियासत कर रहे हैं, मुझे क्या सही बात लग रहा है जजेस कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें क्या बुराई है? कर रहे हैं ना। आप तो ख्वाजा शरीफ ने बयान दिया। सर, आप लॉ मिनिस्टर है, सोच समझ के बात करें। लॉ मिनिस्टर है आप, आप ही नहीं कोर्ट मेरा की सोचे समझे रिस्पेक्ट जवाब सुने, इस बात का अफसोस। मेरा सोचे समझे जवाब सुने। जी। चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट ने सियासी बयान दिए, सियासी लीडर से वाबस्तगी दिखाई, कौन सा सुओ मोटो उठाया गया, कौन सा नोटिस लिया गया उसके बयानात का। मेरा ये सोचा तो आप कोर्ट में चले जाते हैं, आप समझते अदालत हो? में हमारे खिलाफ अदालत खुद जाएगी, इनके खिलाफ हम जाएं, ऐसे ना करें। नहीं, मेमो गेट में ये मैं लोग वो गेट में तो चले गए, वो तो चले गए ना, वो तो जा गए, वो तो चले गए, वो तो पहुंच गए। तो मुझे तो ये लग रहा है साजिश फिर ये आपके खिलाफ आप यही कह रहे हैं, यही करते हैं। दुश्मन भी आपके यही, जमहूरियत को खतरा अगर होगा तो वो इनकी तरफ से ही होगा। तो सारे सब चीजें अब आपकी ये टोकरी तब में आ खुश होंगे गई। कि इनको पराठे पकाकर हम भेजें। ये करप्शन करते रहे, हम आंखें बंद कर रहे, हम कान बंद कर रहे, कौम को डेफ एंड डम कर दे और ये लूटते रहे। जफर अली शाह ये बात नहीं होगी। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आप खुदा के वास्ते ये लॉयल ऑपोजिशन का रोल खत्म करें, जमहूरी तरीके से स्ट्रांग ऑपोजिशन बने। सुन लिया आपने, आपको क्या पल मिला? मुल्क को तबाही कर दी। नवाज शरीफ लॉयल ऑपोजिशन रोल क्या अदा कर रहे हैं? बैलेंस में इख्तिलाफ का रोल अदा कर रहे हैं। ये कौन सा रोल है? ये ये तो बताएं मैडम। बैलेंस ये कौन सा रोल चले, वो तो सारी बातें सबके सामने आ गई। ये नूरा कुश्ती इस आपने बोला क्या है? दौरान आवाम को क्या देखो मिला? अभी आपको कहते हैं इस नूरा दौरान कुश्ती। आवाम को क्या देखो, मिला? आप खुद कह रहे हैं। मुझे भी भड़का रही है। तो इस इन्होंने दौरान आवाम को क्या मिला? ये रोल सर, चांडियो साहब, हाँ, ये चांडियो भी साहब, आवाम एक को बात क्या है, मिला? आवाम को क्या मिला? सुनिए, आखिरी इस दौरान जो है, आवाम को क्या मैं आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जी, अभी खत्म हो रहा है। आवाम नहीं, कभी मेरी सपोर्ट करती है मैडम, कभी उनकी। ये रोल क्या है? मैं तो इनके दौरे इश्यूज में हुकूमत बोल मिडलमैन। ये रोल क्या है? इश्यूज में बोल रहे इनके हैं। दौरे हुकूमत जी, में आवाम को क्या मिला? इनको। पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने खराब किया, इकोनॉमिक सिस्टम इन्होंने तबाह कर दिया, डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर 4 दिया। साल हमारे साथ करप्शन के इन्होंने अंबार ये लगा आपने कुछ दिया। नहीं किया। ये लोगों को ये भी एक बात के साथ चल रहे हैं आप, नहीं, एक हम बात नहीं समझा चल दें। रहे, हम नहीं चल एक रहे, बात वो तो समझा उनको दें। खुशहाली है। चांडियो साहब चल रहे हैं। उनको खुशहाली है, हम नहीं चल रहे इनके एक साथ। बात चांडियो साहब मुझे ये समझा दे, इनके मियां साथ साहब हम कल नहीं जा रहे हैं लाड़काना,
बीबी के मज़ार पे वो हाजिरी भी देंगे, फातिहा खानी भी करेंगे, वो वहाँ जलसा भी करेंगे, अपनी पावर भी शो करेंगे। तो वो बीबी को तो देखें एक तरह से कायद मान रहे हैं अपना, वो जाके वहाँ पे फातिहा खानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान बख्शे उनको, जब वो असैसिनेट हुई जख्मी थी, पहला आदमी मियां नवाज शरीफ था जो अब आप एक मिनट इनसे वाकई अभी आप एक मिनट सुन लें और बीच में फिर ना बोलें। मैं नहीं बोलूंगी। पहली बात तो ये उसूल हमारे मुल्क का है कि दुश्मन मरिए खुशी ना करिए, सजना भी मर सजना भी मर जाना हो। बिल्कुल। तो उनको भी मरना है, आखिर अल्लाह के पास जाना, अल्लाह उनको 100 साल जिंदगी दे। तो ये रिवायत अच्छी है, एक दूसरे के पास जाना चाहिए। और मोहतरमा इस लायक थी कि उनका एहतराम किया जाना चाहिए और वो कर रहे हैं। एक कायद थी तस्लीम शुदा। जहां तक ताल्लुक है हमदर्दी का, ये केसेस किसने बनाए बीबी पर? ये बीबी वो उसकी माफी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल से फिर उसी केस में, फिर उन्हीं केसों में खड़े हैं। चले अगर फिर उन्हीं के, और ये दर बदर रुलाया किसने बीबी को? ये कोर्टों के दरवाजे पे घुमाया किसने बीबी को? यही हमदर्द है। ये हमदर्द नहीं है, ये हमदर्द नहीं है, मैं बता दूं, ये बिरादरान यूसुफ है। अब हमदर्दी लेने के लिए चले जवाब दे दे, जवाब दे दे। आधा घंटा नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, जियाउल से लेकर आज तक इनकी दुश्मनी खत्म ही नहीं हुई हमसे। सर जियाउल हक की कैबिनेट के लोग आपके इस वक्त बड़े ये कैबिनेट के लोग थे, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं सर। उन लोगों की नहीं बात, वो आपके एम्बेसडर इस वक्त बने हुए हैं, जियाउल हक के साथ दिया। वो नहीं कहते कि हम इनकलाबी है, नजरिए आती है जब बरादरान यूसुफ तो आपके अंदर मौजूद है सर। यही तो इनकी ट्रेजेडी है। आप भी इनकी तरफ से सवाल, मैं नहीं सवाल आदमी किसके, आपको भी जवाब दूं, इनको भी जवाब सबको जवाब दे, आप सबको जवाब दें। आप मेरी तरफ से तो एक सवाल पूछे जो चलो मैंने पूछा था पंजाब में मीटिंग क्यों चेयर की मियां साहब ने, मैंने ये सवाल पूछा था, मैंने ये पूछा था मीटिंग क्यों चेयर की, नहीं आपने मुकदमे क्यों बनाए, लेकिन ये भी तो हमने सवाल किया था। किताब में लिखा है, रिकॉर्ड पे किताब में लिखा है कि बेनजीर को खराब करने के लिए बनाया। लेकिन ये हमदर्द है हमारे, हम तारीख के गवाह, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ लंदन में, दोनों बहन भाई बन गए थे और दोनों ने माजी के हवाले से माफिया मांगी। बीबी ने आखिर तक हम लोग मौजूद थे। का भी पेन मेरे पास है और मियां नवाज शरीफ का भी पेन मेरे पास। ये तो ये जो मुल्क आगे कैसे चलेगा? श्री मजारी साहब आखिरी बात 30 सेकंड ये बताइए, मुल्क आगे कैसे चलेगा? आपस की क्लैशेस में पड़े रहिए तो मेजर सियासी हम कहते आ रहे इश्यूज डिस्कस करें और डिस्कशन क्या होगी, वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं और वो उन पे लगा रहे हैं। और मेरा इल्जाम तो इन पे है कि भाई साहब आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बने, क्योंकि मुल्क की जो करप्ट निजाम है इसको खत्म करें। और चांडियो साहब आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप अपडेट तो कर लें अपने आप को, आपके अंदर जो दुश्मन आवाजें उठ रही हैं उनको भी उनको देखें, वो भी तस्दीक करें। हमने एक बहुत जिम्मेदार इसमें इख्तलाफ के तौर पर, एक पेट्रियाटिक पॉलिटिशियन के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठिड्डी पर हाथ रख लिए आप कि वो लोग जो मुल्क के और मुल्क की सिक्योरिटी के, मुल्क की सॉवरेनिटी के दुश्मन है, आप उनको हम भागने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्क का दुश्मन कौन है? चांडियो साहब आपका पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, मुल्क का दुश्मन कौन है, सदर जरदारी का दुश्मन कौन है, इस पे हमने बात की। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।